नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी जर्नी के बारे में, अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में, जो कि मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी करी है, यानी कि माय पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस। सो ये जो मेरा वेट लॉस जर्नी रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है, बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है बिकॉज ये जो मेरा वेट लॉस जर्नी रहा है, ये बहुत ही फ्री ऑफ स्ट्रेस रहा है। एंड दैट इज़ बिकॉज मैंने बिल्कुल घर का खाना खाया है और कोई प्रॉपर जिम या ट्रेनर के थ्रू कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिंपल वॉकिंग रूटीन। मैंने सिर्फ वॉकिंग करी है, दैट टू भी बहुत ही कम मैं स्टार्टिंग में मैंने वॉक करी है, उसको आज मैं उन स्टेप्स को जो है मैं 20K तक लेकर आ गई हूँ। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर मी बिकॉज इट हेल्प मी टू मेंटेन माई वेट। सो आइए मेरी जर्नी को जानते हैं। मेरा जो वेट है बिफोर प्रेगनेंसी जो है वो अराउंड 46-47 के बीच रहा है बिकॉज मैं हमेशा स्लिमर साइड पे रही हूँ एंड माई हाइट इज़ बिटवीन 5 एंड 5'1", इसी के बीच में है मेरी हाइट। तो मुझे ये वेट बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मेरा वेट गेन हुआ और जब मैं डिलीवरी के लिए जा रही थी, तो मैंने अपना वेट चेक किया था। डैट वॉज अराउंड 75 kgs विच वॉज अ लॉट अकॉर्डिंग टू माई हाइट। तो इसीलिए मेरे को वेट लॉस करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पूरा 30 किलो के आसपास मेरा वेट जो है बहुत बढ़ गया था। और इवन जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ था, तो जो हमारा 40 डेज़ का वो ब्रेक होता है विद आफ्टर डिलीवरी, मैंने 4 kgs आफ्टर डिलीवरी लूज़ किया था। जब आपका बेबी वगैरह डिलीवर होता है, तो जब मेरे को वो ब्रेक मिला था, तो वो वेट वापस 3.5 kg के आसपास वो वापस आ गया था। बिकॉज उस टाइम पे आप बैठे रहते हो, आप खाते भी ज़्यादा फैटी फूड हो, घी एंड ऑल, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। तो उस वजह से मेरा जो वेट था वापस 75 के आसपास आ गया था। नाउ द टारगेट फॉर मी इज़ दैट एवरीथिंग वॉज न्यू टू मी। सब कुछ नया था। बेबी का फर्स्ट बेबी था, बेबी को कैसे पालना है, कैसे फीड करना है, उसका वो रात भर जगना, ऊपर से इतना सारा वेट गेन, तो हर चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी। तो मैंने स्टार्टिंग के 7 से 8 महीने कोई वेट लॉस के बारे में सोचा ही नहीं बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई बेबी और मुझे उसी के बारे में समझना था। तो जब मुझे एक बॉन्डिंग हो गई बिटवीन मी एंड माई बेबी कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, मुझे चीज़ें समझ आ गई हैं, और मेरा बेबी भी एक विनिंग पीरियड पे आ चुका था, एक वो सेमी सॉलिड पीरियड पे, तब आई स्टार्टेड माई जर्नी फॉर वेट लॉस। दैट इज़ अराउंड जुलाई। मेरा बेबी अक्टूबर में हुआ था, तो मैंने जुलाई यानी कि अराउंड 7-8 मंथ्स बाद मैंने अपना ये वेट लॉस स्टार्ट किया। तो जुलाई में जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया, तो मेरा वेट 75.6 था, विच वॉज वेरी हाई। एंड पीपल यूज टू से कि तुम्हें तो वेट लॉस करना पड़ेगा, यू आर अ डाइटिशियन। तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे ऊपर जो मुझे एक तरीके से मोटिवेट ही करी थी कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है। एंड पीपल यूज टू चैट अ लॉट कि देखते हैं इसका वेट लॉस होता है या नहीं। तो वो एक चैलेंज भी हो गया था मेरे लिए। तो जब मैंने अपना वेट लॉस किया, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ऐसा कोई वेट लॉस नहीं करूँगी जहाँ पे मैं क्रैश डाइट करूँ। बिकॉज ये जो टाइम होता है आपको अपनी बॉडी को भी देना पड़ता है, क्योंकि जो आपने प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे यानी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो आपने न्यूट्रिएंट्स लूज़ करे हैं, उसको भी कवर करना था। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं एक बैलेंस डाइट के साथ ही वेट को लूज़ करूँ। नहीं तो अगर मैं वो क्रैश डाइट के साथ वेट लूज़ करती, जहाँ पे बोला जाता है 1 महीने में 10 किलो वेट कम, 5 दिन में 5 किलो कम, मैं वो वेट लॉस पे वैसे भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो वेट वापस आ जाता है जब आप नॉर्मल डाइट लेने लगते हो। एज वेल एज जब हम एकदम से इतना वेट लूज़ करते हैं, हमारी स्किन भी लूज़ हो जाती है, जिससे रिंकल्स वगैरह होने की प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स वाई वो भी मुझे नहीं करना था। तो मेरा टारगेट जो था वो ये था कि मुझे मंथली 1 to 2 kgs ही लूज़ करना है, एंड दैट वॉज माई पॉइंट। और मैंने वैसे ही किया। मैंने मंथली जो है अराउंड 2 kgs, 1.5 to 2 kgs किया। यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी, हर किसी की बॉडी जो है वो डिफरेंटली वर्क करती है। मेरे केस में कभी मेरा आधा किलो वेट जाता था, कभी 1 किलो वेट जाता था। तो आई वॉज नॉट स्ट्रेस्ड, मुझे था कि हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज वेरी मच अवेयर कि मैं एक बैलेंस्ड और एक नॉर्मल कैलोरी का फूड ले रही हूँ, और मैं प्रॉपर अपना वॉकिंग भी कर रही हूँ। जहाँ मैंने स्टार्टिंग करी थी 2000 स्टेप्स के साथ, वही धीरे धीरे करके विद इन 2 मंथ्स मैं उन स्टेप्स को अराउंड 6000 तक ले आई थी। और विद इन 4 to 5 मंथ्स मैं 10,000 स्टेप्स पे वापस आ चुकी थी। और आज के टाइम में मैं अराउंड 20,000 स्टेप्स करती हूँ।
सो मुझे इस पूरी जर्नी को करने में 9 मंथ्स लगे थे। और आप मेरी कुछ पिक्स भी अटैच देखोगे जो मैंने अपनी बेबी के साथ ही डाली है, ताकि आपको यकीन हो कि येस आई लॉस्ट माई वेट। तो होली के बाद ही, यानी कि अराउंड जुलाई ही मैंने स्टार्ट किया। और जो मेरी पिक है जहाँ पे मैं आपको परफेक्ट स्लिम दिख रही होंगी, वहाँ पे वो जो मेरा वेट है वो भी रिसेंट पिक है, जो कुछ 3-4 मंथ्स पहले की ही है। वेट लॉस किया, उसमें मैंने क्या क्या चेंजेस करे, अब हम वो डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ जो डिस्कस करी वो था शुगर। मैंने अपनी डाइट से शुगर बिल्कुल हटा दी थी। मुझे वैसे भी आई एम नॉट अ पर्सन जिसके स्वीट बर्ड्स हो, तो दैट्स वाई मेरे को इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। कभी मीठे की क्रेविंग होती थी तो आई यूज़ टू हैव गुड़ और डार्क चॉकलेट जो 80% से ऊपर होती थी। उसके अलावा जो मैंने चेंज करा वो सेंधा सॉल्ट किया। सेंधा सॉल्ट जो है, मैं पूरे दिन सेंधा सॉल्ट ही डालती थी अपने खाने में। और एक बार जो है हम नॉर्मल सॉल्ट, जो आयोडाइज सॉल्ट होता है, वो लेते थे ताकि आयोडीन की कमी भी ना हो। और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो एक बार हम लोग जो है वो वाला सॉल्ट यूज़ कर लेते थे। तो जनरली मेरे घर में जो बना मैंने वही खाया, जहाँ पे जैसे कि सुबह उठते ही आई यूज़ टू हैव अ ग्लास ऑफ जीरा वाटर, लेमन वाटर, वॉट एवर आई फील सो। जनरली इन दोनों में से कोई एक चीज़ होती थी, और उसके साथ 5 to 6 सोक्ड आलमंड्स होते थे। फिर उसके बाद जो है मेरा ब्रेकफास्ट में 1 ग्लास दूध होता था जिसमें चीनी नहीं होती थी, प्लेन मिल्क लेती थी। उसके साथ में एक बोल पोहा ले लेती थी, या वर्मिसेली जिसे हम जवे कहते हैं, सब्जियां डाल के जो वो आता है सोयाबीन चंक्स आते हैं, उसका सैलेड बना लेती थी। हमारे घर में जो रूटीन है मैं वही खाती थी जो सबके लिए बनता था। परोठा भी खा लेती थी। मैंने ऑयल भी अवॉइड किया, बिकॉज ऑयल एंड घी, बिकॉज कुक होके वैसे भी वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देता। टारगेट होता था पूरे दिन में मैं 1 चम्मच घी लूँ, दैट कैन बी इन सब्जी और रोटी, डिपेंड्स। तो सब्जियों में वैसे ही घी मिल जाता था, तो मैं इसलिए अपनी चपातियों में पराठा जो है सब चीज़ रोस्टेड लेती थी। और अगर मेरे घर कभी कुछ फ्राइड बनता था तो आई यूज़ टू कुक अ रोटी और अ चीला फॉर मी, बिकॉज मैंने फ्राइड भी इस टाइम पे अवॉइड किया। बिकॉज अगर मुझे अपने वेट लॉस करना है, थोड़ी चीज़ें तो मुझे करना ही पड़ेगा चेंजेस। तो दीज वर द लिटिल चेंजेस विच आई मेड। सो ब्रेकफास्ट में मेरी परोठी और सब्जी विद अ ग्लास ऑफ मिल्क ज़रूर होता था, फॉर टू कवर अप दैट कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स का जो डेफिशिएंसी हो गई थी। फिर उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स जो है मैं एक फ्रूट लेती थी, कोई भी सीजनल फ्रूट जो अवेलेबल होगा घर पे वो ले लेती थी। समटाइम्स बनाना भी होता था और मैंगो भी होता था, बहुत रेयरली। उसके अलावा मैं बहुत ही लाइट कैलोरी फ्रूट ही लेती थी, जैसे एप्पल हो गया, पियर हो गया, अनार हो गया, डिपेंड्स। उसके बाद जो है मैं लंच में 1 to 1.5 चपाती लेती थी, 1 या 1.5 चपाती लेती थी। एक छोटा बोल सब्जी लेती थी। इतना एक बड़ा बोल जो है मैं कर्ड का लेती थी, और एक क्यूकम्बर ज़रूर लेती थी, जो मेरा आज तक का रूटीन है। और इसीलिए मेरा वेट जो है वो मेंटेन्ड है आफ्टर 3-4 मंथ्स भी। सो ये मेरा लंच होता था। इसके बाद जो है मैं कॉफ़ी विथ 2 बिस्किट्स ले लेती थी, एनी बिस्किट, इट कैन बी चॉकलेट बिस्किट ऑल्सो, डिपेंड्स व्हाट आई वांट, व्हाट माई ब्रेन इज़ आस्किंग फॉर। समटाइम्स किसी चीज़ की क्रेविंग भी होती थी। तो बेसिकली यही कुछ चीज़ें होती थी। उसके बाद जब जो है मैं एक बोल आफ्टर 2 आवर्स अगेन मैं एक बोल जो है फ्रूट ले लेती थी, जिसमें अनार ही ज़्यादातर लेती थी, और उसके साथ कुछ सीड्स ले लेती थी। कभी फ्लैक्स सीड्स हो गया, कभी पम्पकिन सीड्स हो गया, कोई भी सीड, डिपेंड्स जो भी उस टाइम अवेलेबल है, तो वो 1 चम्मच पानी से ले लेती थी। उसके अलावा जो है रात को मेरा डिनर थोड़ा सा लेट हो जाता था, एज माय फैमिली का जैसा भी हमारा रूटीन है उसी के हिसाब से मैं चली। तो अराउंड 9-9:30 मेरा डिनर होता था। तो जो भी डिनर में बनता था, लाइक दाल बननी, जनरली हमारे यहाँ दाल बनती है, तो आई यूज़ टू हैव अ बोल ऑफ दाल विद 1 और 2 चपाती, डिपेंड्स। मैंने राइस भी अवॉइड करे हैं अपने इस टाइम पे। तो दीज वर दी स्मॉल चेंजेस जो मैंने करे हैं। हाँ, मैंने अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू रखी। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि एनी बडी कैन लूज़ वेट। आप देख रहे हो मैंने नॉर्मल घर का खाना खाया है, एंड दैट वाज माय डाइट प्रॉपर। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी जो है घर का ही ज़्यादा खाया था, बाहर का नहीं खाया था, एंड दैट हेल्प मी टू लूज़ माई वेट फास्टर। एज वेल एज मैंने वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखा। 3.5 to 4 लीटर्स में वाटर लेती हूँ आज भी। तो दैट वर दी स्मॉल चेंजेस जो मैंने अपनी डाइट में करे। अगर बाहर भी खाना होता था तो आई यूज़ टू हैव रोस्टेड पनीर टिक्का और रोस्टेड रोटी। ओकेजनली मंथली हम 2-3 टाइम्स बाहर भी गए हैं। सो दीज वर दी स्मॉल चेंजेस विच हेल्प मी अ लॉट, और इसने मुझे जो है हेल्प किया
टू लूज़ माई वेट, टू लूज़ दोज 30 किलोज़ ऑफ बैगेज फ्रॉम माई बॉडी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी, क्रैम्प्स रहते थे, बहुत ज़्यादा जल्दी मैं थक जाती थी, एज वेल एज़ बहुत ही ज़्यादा जो है हेयर फॉल भी होने लग गया था, नीज़ में जॉइंट्स में बहुत पेन रहने लग गया था। तो दैट ऑल प्रॉब्लम गॉट सॉल्व और आज टचवुड मुझे कुछ भी इश्यूज़ नहीं है। सो दिस हेल्प मी अ लॉट टू लूज़ माई वेट। ये एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट प्लस थोड़ा सा वॉकिंग से ही मैंने अपना वेट लूज़ किया। एंड आई नो कि बहुत से लोग हैं जो वेट लूज़ करना चाहते हैं। जस्ट वांट टू से कि कोई भी ये वेट लूज़ कर सकता है और आराम से वेट लूज़ हो सकता है विदाउट एनी टेंशन। तो अगर आपको भी अपना वेट लूज़ करना है, आपको भी लगता है कि आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो कि आपका भी वेट जो है वो स्टेडिली और हमेशा के लिए जाए, तो यू कैन जस्ट कॉमेंट बिलो, आई विल लेट यू नो कि कैसे आप उसे कर सकते हो। नहीं तो ये आप थोड़ी सी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर सेल्फ। बाकी आगे और भी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी एक्साइटेड वीडियोस आने वाली है जो कि आपको हेल्प करेगी आपके वेट लॉस में, एज वेल एज आपको हेल्प करेगी टू ग्लो। सो गाइज जस्ट बक अप योर सेल्फ फॉर योर वेट लॉस, एनी वन कैन डू इट। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको और भी एक्साइटिंग और नए नए टिप्स मिलते रहे। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ चैलेंजेस भी करेंगे जिसमें आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा और मैं आपको बताऊंगी आप इजीली एक घर के खाने से और घर की चीज़ों से कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हो, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हो। तो ये ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहेगी जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। एज वेल एज यू इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन जस्ट गिव अ थम्स अप। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी वेट रिलेटेड, वेट गेन रिलेटेड या फिर कोई बीमारी से रिलेटेड, तो यू कैन जस्ट कॉमेंट बिलो, आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। एंड काइंडली प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस